जी मैं फ्रेंड मैं संदीप। तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि जैसे कि ये हमारे पास एक लैपटॉप है, राइट, और एक हमारे पास फ़ोन है। हम चाहते हैं ये हमारा जो फ़ोन का पूरा डिस्प्ले है ये हमारे लैपटॉप में आ जाए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या करना है, चलिए इस लेक्चर में सभी चीज़ को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इतना करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है ISP ऑटोमेशन तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, राइट। चलिए अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम फ़ोन में काम करेंगे, फिर उसके बाद हम पीसी की तरफ चलेंगे, राइट। फ़ोन में क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे आ जाना है। यहाँ पे फ़ोन में हमें डेवलपर मोड को ऑन करना होता है, राइट। डेवलपर मोड ऑन कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, राइट, और सबसे नीचे की तरफ आना है। जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फ़ोन करके, राइट। आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन करके ऑप्शन मिलेगा, राइट। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर। हर फ़ोन का अलग अलग होता है, बट जो डेवलपर मोड ऑन होता है वो आपको बिल्ड नंबर से ही ऑन होता है, राइट। चलिए यहाँ पे हम बिल्ड नंबर पे 5 से 6 बार यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब लास्ट टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन का जो यहाँ पे अपने जो पिन डालना है, राइट। चलिए यहाँ पे अपने फ़ोन का पिन डाल देते हैं। तो यहाँ पे अपना फ़ोन का जो पासवर्ड है उसे फिल करके यहाँ पे हमने डन कर दिया है। यहाँ पे देख पाएंगे नीचे की तरफ एक मैसेज आएगा अलाउ डेवलपमेंट सेटिंग। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका डेवलपर मोड ऑन हो गया है। अब देखिए अब बैक आ जाते हैं, नीचे की तरफ देखेंगे तो अबाउट फ़ोन के नीचे आप यहाँ पे डेवलपर मोड ऑप्शन ऑन हो चुका है, राइट। देखिए अब डेवलपर मोड ऑन तो हो गया है, राइट। अब इसको हम अपने पीसी से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए दो मेथड होता है। एक होता है ये केबल के मेथड, ठीक है, जिसे हम यूएसबी डबिंग बोलते हैं। एक होता है वायरलेस डबिंग, कहने का मतलब बिना केबल के भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके लिए नेटवर्क फास्ट होना चाहिए, राइट। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूएसबी डबिंग को सीखते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है अपने लैपटॉप को फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए, राइट। चलिए अब यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे हम यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही। तो यहाँ पे देख पाएंगे यूएसबी डबिंग यहाँ पे अभी ऑफ है, ठीक है। इसे हम ऑन कर देंगे, ओके पे क्लिक कर दिए। उसके बाद अगर वायरलेस डबिंग ऑन करना चाहते हैं तो वायरलेस डबिंग भी ऑन कर सकते हैं। तभी हम यूएसबी डबिंग ही सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे यूएसबी डबिंग ही अभी रहने देते हैं, राइट। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने अब लैपटॉप की स्क्रीन पे चले आते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे हम फाइल को डाउनलोड करते हैं जिससे हम अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्रोम है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। इसके सर्च बार में आपको स्क्रिप्ट ही लिखना है, ठीक है। जो स्पेलिंग होगा इसका SCRCPY, ठीक है। इतना लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको हो सकता है फर्स्ट या सेकेंड लिंक पर आपको गिटहब का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक करना है, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपसे कहेगा यहाँ पे बहुत सारी फाइलें जिस व्यक्ति ने बनाया काफ़ी अच्छा बनाया है, राइट। गिटहब के यहाँ पे अपलोड किया उन्होंने। देखिए आप यहाँ पे इस जो ये आपका स्क्रिप्ट है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूछता है ये कि आप किस वर्जन में चाहते हैं, विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए, ओएस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे फिर से पूछेगा विंडोज़ में आपको कितना बीट है। आपका जो सिस्टम है 64 बीट है या 32 बीट है। तो आप अपने पीसी को चेक कर सकते हैं, राइट। अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, विंडो ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे दिस पीसी पे, ठीक है। दिस पीसी पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो सिस्टम है यहाँ पे आपको स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका सिस्टम कितने बीट का है, राइट। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख पाएंगे यहीं पे अब दिख जा रहा है सिस्टम टाइप 64 बीट, राइट। तो यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं। तो हमारा जो है 64 बीट का है, राइट। तो यहाँ पे हम 64 बीट पर क्लिक करेंगे। जनरली 64 बीट का ही होता है, राइट।
उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड शुरू करे पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये फ़ाइल कुछ ही एमबी की है, तुरंत ही डाउनलोड हो जाती है, राइट। चलिए अब ये डाउनलोड हो चुका है, फिर से हम यहाँ पे विंडो ही प्रेस करते हैं, यहाँ पे अपने फाइल मेन्यू में आ गए हैं, राइट, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे आ गए हैं, जो हमारा कंप्रेस फाइल है, ये आपको जब जो फाइल आएगी ना वो RR फाइल आएगी, ठीक है। यहाँ पे विनवार करके आएगी, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है विनवार, जिससे आप इसको इजेक्ट हेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको आना है यहाँ पे, आपको इजेक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इजेक्ट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा पहले से बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है रिप्लेस द फाइल एंड डेस्टिनेशन, राइट। चलिए हम इसे रिप्लेस भी कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रिप्लेस हो चुका है, वही फाइल जो है वो नई तरीके से यहाँ पे हमारा बन चुका है, राइट। देखिए अब जब ये फाइल आपका बन जाता है फोल्डर, आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इस फाइल के अंदर आपको क्लिक करना है, राइट। अपने माउस के सर्कल ले जाना है, यहाँ पे फिर से एक फाइल नज़र आएगा, आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। अब देखिए, अब जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रिपी। उससे पहले आपका जो फ़ोन है वो यूएसबी के माध्यम से आपके सिस्टम में कनेक्ट होना चाहिए, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में अलाउ का ऑप्शन आएगा, राइट। वहाँ पे आपको अलाउ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आपका अलाउ हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसे ही अपने फ़ोन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी देख पाएंगे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वॉइस जो यहाँ पे हम माइक को कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा जो पीसी है हमारे फ़ोन को सही से पढ़ नहीं पा रहा है, राइट। हो सकता है कि बैकग्राउंड साउंड है, तो यहाँ पे हम अपने वॉइस के माइक को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमने अपने वॉइस के माइक को हटा दिया है। फिर से इस ऐप को हम ओपन करेंगे, क्योंकि हमने पहले यूएसबी डबिंग को ऑन कर दिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो हमारे पीसी पे नज़र आ रहा है, राइट। तो इस तरह हम अपने फ़ोन को अपने पीसी पे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और कोई भी डेटा हो, अगर हम कोई भी लेक्चर ही बनाते हैं, अगर अपने फ़ोन को दर्शाना चाहते हैं कि फ्रेंड्स जैसे कि ये हमारा ऐप है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से ISP ऑटोमेशन, राइट। इस पर आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस तरह का आप अपने लेक्चर्स में अब अपने जो फ़ोन है पूरा उसका डिस्प्ले अपने पीसी पे रख सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह हम अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप पीसी में और चला पाएंगे, राइट, बिना किसी डिवाइस के, राइट, एकदम आसान से मेथड से। अब ये जब भी जैसे ही आप फ़ोन को निकाल देंगे अपना यूएसबी से तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह का यहाँ पे मैसेज शो होगा और ये हट जाएगा। और जब आपको फिर से यहाँ पे इसको ऑन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर से यही आ जाना है, ठीक है। इस फाइल को आपको संभाल के रख लेना है या जहाँ भी है इसको रहने देना है, राइट। और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा करते हैं लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, राइट। थैंक यू, जय हिंद।